हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 मिनट में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंप्लीट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है कि जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट की, एंड दैट इज द ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। ओके, इसके बाद में आता है मेरे पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही एक ऑर्गन सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे मान लो ऑर्गन सिस्टम में आप पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, लाइक दिस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उन्हीं का पार्ट है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है तो अपने को एक बात अच्छे से पता है कि जैसे मान लो सेल होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो ऑर्गन्स रहे होंगे जो इनको कोऑर्डिनेट वे में काम करवा रहे होंगे, अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यही रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो भाई देखो, सबको पता है कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसे हम गोनेड्स कहते हैं, और सेकंड अपने पास में होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। तो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसे हम गोनेड्स कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कर रहे होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कर रहे होंगे। दूसरी बात क्या है कि ये सेक्स ऑर्गन्स का सेक्स हार्मोन्स का क्या कर रहे होंगे, सिक्रीशन कर रहे होंगे। नो प्रॉब्लम। फिर बात आती है कि भाई मेल के अंदर कौन से होते हैं गैमेट्स को फॉर्मेशन करने वाले। तो मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड जो फीमेल होती है उनके अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, जो हेल्प करता है किसके अंदर, ओवम के फॉर्मेशन में। एंड ओवम क्या होता है, वो गैमेट होता है फीमेल का। ओके, देन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका क्या काम होता है, तो भैया ये हेल्प कर रहे होते हैं, किसके कर रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हेल्प कर रहे होते हैं, जिनके कारण वो क्या कर सके, अपने गैमेट्स को बना सके, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है कि ये एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एंड देन ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स में भी मदद कर रहे होते हैं। ये बात सबको पता है। फिर जो आपका ये डायग्राम है, आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट गो थ्रू होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, वेरी सिंपल। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो भाई अभी मैंने आपको क्या बोला कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस है। टेस्टिस क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करेगा एक गैमेट का, गैमेट है अपने पास में स्पर्म। तो याद रखना टेस्टिस क्या होता है अपने पास में, मेल के अंदर टेस्टिस होता है पेयर्ड। ये बात सबको पता है। फिर चलते हैं, जो टेस्टिस होता है वो एडल्ट में किसकी फॉर्म में होता है, ओवल शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। एंड अपने पास में लेंथ हमेशा याद रखनी है क्या, 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड जो अपनी इसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर अपने पास में आता है कि जो ये इसकी लोकेशन क्या है टेस्टिस की, तो टेस्टिस की लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, उससे बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है तो अपने को पता है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से करवा सके, इसके लिए इसके पास में जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर जो भी होगा ना अपना, उससे थोड़ा सा कम होगा, राइट। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट ये जो बात है ना भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जामिनर क्या आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो अभी से याद रखना है क्या, जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, कवर्ड होता है किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। फिर बात आती है कि जो हर एक टेस्टिस है, ईच टेस्टिस क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है ईच टेस्टिस। एंड यही 250 कंपार्टमेंट जो मैंने आपको बताए अभी, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, हाईली कोइल्ड होती हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट, हाईली कोइल्ड, ये क्या होती है, हाईली कोइल्ड होती हैं। ओके, अब बात आती है कि टेस्टिस का काम क्या होता है। तो टेस्टिस का काम होता है भाई, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनेड है, तो ये हो ना हो ये बनाएगा किसको, गैमेट्स को बनाएगा। गैमेट्स को बनाएगा तो गैमेट्स का नाम क्या होगा, क्योंकि मेल के अंदर तो गैमेट का नाम हो जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। फिर बात आती है कि और क्या करेगा, क्योंकि अपने को पता है सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन में मैंने आपको तभी बताया था, तो ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन कराएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो भी मैंने अभी आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बात आती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आखिर होता क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है कि भाई जो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ से क्या है, स्पर्म